तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जैसे कि हम डेली रूटीन में कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक रिजल्ट कैलकुलेशन, जहाँ हम जैसे अकाउंट ऑफिस में देखो वो बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो अपने डिफरेंट टाइप्स की शीट्स बनाते हैं जो कैलकुलेटेड होती है, जिस पे कैलकुलेशंस की होती हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, मार्केट में कई अवेलेबल हैं, जैसे MS एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हम इसमें से लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ करके देखेंगे आज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखोगे और क्लिक करोगे तो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क खुल गया। अब इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका जो स्क्रीन पे जो जो मेन्यूज आ रहे हैं वो क्या क्या चीज़ है, जो आइटम्स हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन होती है किसी भी एप्लीकेशन की, वो टाइटल बार होती है। इसमें भी ये टाइटल बार है। हर एक टाइटल बार के टॉप राइट कॉर्नर पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज। आपको पता है मिनिमाइज करने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, फिर से खुल गई। नेक्स्ट बटन है रिस्टोर का। इसको रिस्टोर, पुरानी पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया इसको हमने, तो इसकी पोजीशन इतनी है, थोड़ी सी स्क्रीन शो कर रहा है। अगर आप इसको मैक्सिमाइज कर दोगे, अब रिस्टोर का बटन शिफ्ट हो गया मैक्सिमाइज में, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। और लास्ट हमारे पास है क्लोज बटन। हर एक कंट्रोल बटन में से क्लोज बटन का काम यही होता है कि फाइल को क्लोज कर दिया जाए। इन तीनों बटन्स को हम कंट्रोल बटन्स भी कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे होता है जो भी फाइल का नेम, पहले फाइल का नेम जो भी आपने नाम से फाइल सेव करी है, अभी हमने फाइल सेव नहीं करी तो अनटाइटल्ड 1 लिखा आता है। उसके बाद एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क खोला है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन का नाम लिखा आएगा। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्लिक करके देखते हैं, वही कंट्रोल बटन 3, रिस्टोर और मूव और साइज का बटन भी साथ में आता है। अगर आपने रिस्टोर कर रखा है तो ये आप इसको मूव कर सकते। क्लिक करके आप कीबोर्ड से कहीं भी लेफ्ट, टॉप, बॉटम एरो यूज़ करके आप कहीं पे भी स्क्रीन को शिफ्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे साइज भी क्लिक करके अब एरो, कीबोर्ड से एरो को यूज़ करके इसको रीसाइज भी कर सकते हो आप। राइट, एंटर कर दो। तो ये था आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसके नीचे हमारे पास है मेन्यू बार। ये सारे मेन्यूज हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल कंट्रोल्स हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, वो सारे इसमें होते हैं। सारे जो एप्लीकेशन इसमें होते हैं जो हम कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। उसके नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है। इसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सारी ऑप्शन इसमें होती हैं हमारी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। और उसके नीचे हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये 2 कंट्रोल जो हमारी टूल बार्स हैं, हमारी शॉर्टकट्स हैं, तो ये हमारे ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं, बाकी को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार के नीचे हमारे पास है इनपुट लाइन। इसको आप फॉर्मूला बार भी कहते हो। जो भी आप फॉर्मूलाज कैलकुलेशन में यूज़ करते हो वो इस पे हम टाइप करते हैं, इस पे हमारे फॉर्मूलाज आते हैं। अब देखिए, जो आपकी शीट होती है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जो भी आपकी शीट है, आपके बॉक्सेस बन रखे हैं। बॉक्सेस क्या हैं? ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है एंड सो ऑन। काफ़ी सारी इसमें रोज हैं। अब फर्स्ट कॉलम है, उसको ए बोलते हैं, सेकंड को बी, थर्ड को सी, फिर डी, उसके बाद जेड के बाद ए बी, ए सी, ऐसे फिर शुरू हो जाता है। अब इस शीट के बॉटम पे ये देखिए हमारे पास है स्टेटस बार। ये वाली हमारे पास है स्टेटस बार। ये वाली स्टेटस बार के
लेफ़्ट साइड पे आपकी नंबर ऑफ़ शीट्स और साथ में आपका जो शीट नंबर, जिस शीट पे हम करंटली काम कर रहे हैं, वो डिस्प्ले होती है। स्टेटस बार के राइट साइड पे आपको डिस्प्ले करता है जूम की ऑप्शन। आप अपने स्क्रीन शीट को बड़ा करके भी देख सकते हो। प्रिंटिंग में उतनी ही आएगी, लेकिन आप इस कंट्रोल से, जूम इन जूम आउट से आप स्क्रीन छोटी बड़ी कर सकते हो अपने फ़ॉन्ट्स का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका विजुअल चेंज हो जाएगा, सिर्फ जूम इन जूम आउट हमने कर दिया, राइट। तो इस पे हमारे पास ये ऑप्शन आती है शीट। ये शीट है जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं। एक शीट है, बहुत सारे इसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, और रोज़ और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कॉलम है, ये सारे हमारे रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेल। F7, F कॉलम हाईलाइटेड है और 7 रो हाईलाइटेड है, तो ये हमारा सेल हो गया F7। तो इसके इस साइड पे लिख रखा है कि F7 नेम बॉक्स में कॉलम नेम है, किस कॉलम पे करंटली अब हम काम कर रहे हैं उसका नाम लिखा होता है F7। अभी मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स हैं, एक हमने शीट बना दी। लेट अस सपोज कि हमने रिजल्ट बनाया एक क्लास का +2 साइंस स्ट्रीम का, फिर हमने रिजल्ट बनाना है +2 कॉमर्स का, तो हम एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हैं। ये शीट वाले कॉलम पे प्लस लिख रखा है, जब क्लिक करोगे तो फिर से हमारी टोटल कंप्लीट शीट अवेलेबल हो गई। फर्स्ट शीट पे कोई और काम कर सकते हो, सेकंड शीट पे कोई और आप काम कर सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल शीट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा सारा फ्रेमवर्क। सो हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के देखते हैं। आज हम रिजल्ट बनाते हैं एनी 5 स्टूडेंट्स का। तो इस पे काम कैसे होता है, हमने लिखा रोल नंबर, फिर लिखा हमने नेक्स्ट कॉलम पे नेम। अब टैब से मूव करना है, टैब प्रेस करोगे नेक्स्ट हमारे सेल पे आ जाएगा। इंग्लिश के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायो के मार्क्स, फिर आईपी के मार्क्स, राइट। रोल नंबर 1, 2 एंटर कर दो, 3 एंटर कर दो, 4 और 5। अब नेम में कोई भी नेम टाइप कर दो। लिखा हमने राकेश, सुरेश, मनप्रीत, किरण, अविनाश। अब एक कॉलम का साइज थोड़ा छोटा है, नेम का साइज बड़ा होना चाहिए कॉलम का। अब इस कॉलम के ऊपर जो रो है, यहाँ पे कॉलम के नेम लिख रखे हैं, इसके 2 कॉलम के बीच पे जब कर्सर लेके आओगे ना, तो आपका एरो चेंज हो जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और छोड़ना नहीं है, जितना बड़ा करना करके फिर माउस का बटन रिलीज कर दीजिए। अब इंग्लिश के मार्क्स इसके 80 हैं, टैब इसके फिजिक्स के मार्क्स 90 हैं, केमिस्ट्री के 75 हैं, बायो के 85 हैं, आईपी के 95 हैं। नेक्स्ट क्लिक कर दिया हमने सेल पे, 85, 90, 85, 95, 90। ऐसे ही इनके मार्क्स भी भर दीजिए। इसके मार्क्स भी भर दीजिए। और इसके मार्क्स भी भर देते हैं। अब देखिए हमने मार्क्स भर दिए। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है, इस पे जाके हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, किस पे फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले मुझे ये वाला सिलेक्ट किया हमने, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट कॉलम पे, लास्ट हम सेल पे क्लिक कर देते हैं। शिफ्ट दबा के रखना है, क्लिक कर दोगे आपकी एक कॉलम की रेंज सेलेक्ट हो गई, A1 से लेके A6 तक। मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अगर आपको हेडिंग को बोल्ड करना है
फर्स्ट रो लिया और रो के एंडिंग पोजीशन पे क्लिक करके रो को सिलेक्ट कर दिया। इसको आप बोल्ड कर सकते हो, आपका हो गया रो रेंज। इसको बोलते हैं रो रेंज, रो की रेंज हो गई। अब अपने रो और कॉलम की इकट्ठी रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ से लेके मुझे शिफ्ट प्रेस करके रखो और जहाँ पे एंड पे आके माउस के लेफ्ट बटन से फिर क्लिक कर दो, आपका पूरा का पूरा रो कॉलम रेंज सेलेक्ट हो गया। इसको भी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करके सेंटर में कर सकते हो। तो आइए इसका टोटल करते हैं, जिसमें जो हमें बेनिफिट है इसमें टोटल और परसेंटेज। टोटल हमें करना है इन सारे कॉलम्स का टोटल। कंप्यूटर अपने आप करे। कंप्यूटर अपने आप कैसे करेगा? रो रेंज सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया मैंने, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला के लिए आप इक्वल पे क्लिक करेंगे, आ गया इक्वल साइन, यहाँ पे अपने आप प्रिंट हो गया। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, मुझे जिसको प्लस करना है इसको सिलेक्ट किया मैंने, C2 कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस किया मैंने, D2 कीबोर्ड से मैंने प्लस बटन सेलेक्ट किया मैंने, E कीबोर्ड से प्लस बटन सेलेक्ट किया और F कीबोर्ड से प्लस बटन सेलेक्ट किया और G एंड कर दिया। अपने आप इसका टोटल हो गया। अब इसकी परसेंटेज भी आपको निकालनी है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ सिंपली यहाँ पे टाइप भी कर सकते, इक्वल टाइप किया हमने H2, ये कॉलम सम कहाँ है? H2 पे, H2 टाइप कर दिया हमने। H2 सेल पे जो वैल्यू है उसको वो डिवाइड करे, 5 सब्जेक्ट्स हैं 500 से। परसेंटेज के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 100 से, तो आप 85% इसका रिजल्ट बन गया। इसको भी सेंटर पे कर देते हैं, राइट। अब आपने टोटल भी कर दिया, आपने परसेंटेज भी बना दी। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कॉलम के बॉटम राइट कॉर्नर पे डॉट बना है, डॉट को प्रेस कीजिए माउस को लेफ्ट बटन से, माउस छोड़ना नहीं है, डाउन कीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबकी कैलकुलेशन हो गई, राइट। ऐसे भी कर सकते हो और जहाँ इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और जहाँ जहाँ पेस्ट करना है उस रो कॉलम रेंज को सिलेक्ट करके सिंपली अब इस पे आप पेस्ट कर दीजिए, हो गया। तो इस केस में अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करते हो, उसके टोटल में भी अपने आप चेंज होगा, उसके परसेंटेज में भी अपने आप चेंज होगा। मैंने 85 कर दिया, टोटल भी चेंज हो गया, उसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई। यही बेनिफिट है हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर फंक्शंस यूज़ करेंगे, जो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।